देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा, हमें याद आता है बचपन में, हम लोगों के बचपन में ये डायलॉग बहुत आता था। आप याद करिए, अनूप जलोटा जी भी यहाँ पे हैं, मालिनी अवस्थी जी भी हैं, ये लोग तो उस फील्ड से जुड़े रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ फिल्म में देखा है। मनोज कुमार की फिल्म पूरब पश्चिम 1970 की, क्या कहता है मनोज कुमार से? दुनिया चांद पहुंच गई और तुम लोग दो रोटी भी नहीं पा रहे हो। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया? इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज 0 0 एंड 0। तब वो गीत था कि देता न दशमलव भारत तो जो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अब मैं कहना चाहूंगा कि आज इसरो के वैज्ञानिकों के इस परिश्रम से अब चांद पे जाना मुमकिन है और चांद के दक्षिण कोने पर तिरंगा होना मुमकिन है। इसके लिए मैं जो विक्रम लैंडर है उसकी कुशलता को, प्रज्ञान रोवर की सुगमता को, इसरो के वैज्ञानिकों की साधना को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरक नेतृत्व को मिलाकर मैं कहता हूं कि भारत की स्वतंत्रता के अमृत काल की में अमृत की एक अप्रतिम अनुभूति इस समय हुई है, जिससे हर भारतीय गर्व का अनुभव कर रहा है। अब यहां पर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। आपने संयोग से राम मंदिर का जिक्र कर दिया, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। हो सकता है हमारी बात कुछ लोगों को लगे कि किसी दूसरे टेंजेंट पे बोल रहा हूं। मान्यवर, बहुत बार पूछा जाता था, हम लोगों से कटाक्ष किया जाता था कि आ गए भाजपा वाले जो कहते रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मान्यवर, भगवान राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी और उनके बनने का कालखंड कोई तारीख नहीं थी। आप देखिए, जब वो मंदिर बन के तैयार होगा, उससे पहले भारत कहां पे होगा? हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, वो भी इंग्लैंड को पीछे छोड़ के, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर, सबसे बड़े हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मैन्युफैक्चरर। 4 करोड़ लोगों को आवास पहले मिलेगा, गरीबों को, तब भगवान को आवास, और अब चांद पर हम पहुंच गए। यानी भारत की प्रगति की पताका अंतरिक्ष में और भगवान राम के मंदिर की पताका आकाश में एक साथ घूमनी थी। जो ये काल की चक्र की इस गति को नहीं समझ सकते, उन्हें समझना चाहिए कि प्रकृति और नियति कभी कुछ चीजों को तय करती है तो उसमें क्या क्या संकेत होता है। जी, मेरे साथ अनूप जलोटा जी भी हैं और मालिनी अवस्थी जी भी हैं। मैं चाहता हूं मैं दोनों के पास जाऊं, और दोनों जो कहते हैं भारत का मान बनाने वाले कलाकार हैं, और ऐसा सौभाग्य मिला है कि आज दोनों आर पार में हैं। तो मालिनी जी और अनूप जलोटा जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। अनूप जलोटा जी, आपके पास मैं आता हूं। मालिनी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या कहना चाहेंगी और आप इसे कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगी? अमीश जी, आदरणीय अनूप जी, आदरणीय बाबा जी शायद चले गए हैं अभी, सुधांशु जी, आप सबको और पूरे देशवासियों को आज के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने कहा मैं कैसे सेलिब्रेट करना चाहूंगी। मुझे लगता है मैं वाकई उन भारतीयों में से एक थी जो लगातार रो रही थी। मुझे लगा कि मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे, और खुशी में जैसे एक बचपना कह ले कि कूदूं नाचूं क्या करूं, क्योंकि रह रह करके 2019 का वो दृश्य याद आ रहा था जब ये होते होते रह गया। चंद्रयान 2 की बात मैं कर रही हूं। मुझे लगता है आज इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने हमें बहुत सारी सीख दी है। विश्व में भारतवर्ष का परचम तो लहराया ही है। हम दक्षिणी ध्रुव में पदार्पण करने वाले पहले देश पहुंच गए हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपने पिता की आज याद आ रही थी। अमीश जी, मेरे पिताजी मुझे अक्सर ये बताते थे कि वे जब पहली बार उन्होंने रेडियो में सुना 1969 में, 1969 शायद 20 जुलाई का दिन था, कि अमेरिका का अपोलो 11 चंद्रमा पे पहुंच गया है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बाकायदा चहलकदमी की चंद्रमा पर, तो वे बताते थे कि हम लोग इतना अविश्वसनीय था, क्योंकि बचपन से आंख खोलते ही माँ को, दादी को चौक पे चंद्रमा की पूजा करते हुए देखा। हमारे यहाँ तो देवता है चंद्रमा, चंद्रमा मन सो जाता, जिसके मन में वश हो तो वो तो सबसे महादेव के जो शीश पे विराजे वो चंद्रमा हमारे लिए है। हम वो चंद्रमा है जो बच्चा पैदा होता है तो माँ लोरी यही गा के सुनाती है, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूध के, आप खाए थाली में
मुन्ने को दे प्याली में, या वो बहन जो सावन में अपने भाई के पास न जा पाए तो चंद्रमा को साक्षी बहन मानकर दुख सुख कहे, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। तो दुख सुख प्रेम, हमारा मामा हमारे भाई, चंद्रमा तो एक भारत का सनातन संस्कृति का एक अविभाज्य पूज्य अंग है, और वहां पर उस ज्ञान और विज्ञान को लेके चलने वाली भारतीय संस्कृति में किस प्रकार ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म एक साथ सामने आए हैं कि चंद्रयान द्वितीय ने जब वहां पे अपना पदार्पण किया तो मैंने तो आज यही लिखा था कि ऐसा हो कि हम सब का ये चरण स्पर्श पहुंचे चंद्रमा को। तो आज ये बहुत 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 ऐतिहासिक दिन है, उपलब्धि का दिन है, वैज्ञानिकों के लिए उपलब्धि का दिन, और मुझे लगता है भारतवर्ष में फिर से नई पीढ़ी कहीं न कहीं विज्ञान की ओर उसका रुझान बढ़ेगा। और अमीश जी, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष नहीं सारे विश्व के लिए सीखने वाली बात है कि असफलता की सीढ़ी पे चढ़कर ही सफलता मिलती है। बहुत बढ़िया। असफलता का अर्थ हारना नहीं होता, अपने 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 सपनों को बस्ते में बंद कर देना नहीं होता। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो छवि याद कर रही हूं जब उन्होंने कंधे से लगा करके सांत्वना दी तत्कालीन चेयरमैन को, और पूरा देश निराश था। और आज के दिन मुझे यही लगा कि ये सबसे बड़ा सबक यही है कि जो पाना है उस दिशा की ओर बढ़ते जाना है। कोई असफलता हमारे हौसले तोड़ नहीं सकती। आज भारतवर्ष विश्व के उन अग्रगण्य देशों में खड़ा है। ये वही देश है जिसने जहां पे जीरो का आविष्कार हुआ, जहां नासा ने इसरो को बधाई दी है। सफल लैंडिंग के लिए नासा ने इसरो को बधाई दी है, कहा है कि भारत ने ऐतिहासिक काम किया है। ये ऐतिहासिक पल है भारत के लिए। दुनिया भर के स्पेस सेंटर्स कह रहे हैं भारत ने अकल्पनीय काम कर दिखाया है जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। और माननीय अवस्थी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी। ये आज कामयाबी के लिए नरेंद्र मोदी आज साउथ अफ्रीका में है, ब्रिक्स समिट के लिए गए हुए हैं। वो तस्वीर दिखाइए जरा। आज मैं कहना चाहता हूं ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री अपना कार्य निर्वहन करने के लिए साउथ अफ्रीका में हैं और साउथ अफ्रीका से उन्होंने फोन पे बात करी। लेकिन जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, और जब इसरो के साइंटिस्ट वहां पे बहुत निराश हो गए, बहुत परेशान हो गए, तो प्रधानमंत्री ने गले लगाया और बोला कि होगा, हम ही से होगा। तो ये एक नेता का आश्वासन था। उन्होंने बोला प्रयास हमें करना है। तो जरूरी है, जो मैसेज है ये बड़ा जरूरी है कि नाकामयाबी मिलेगी, लेकिन कामयाबी भी नाकामयाबी के बाद ही मिलती है, यानी सफलता असफलता के बाद ही मिलती है। अनूप जलोटा, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? अनूप जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग बड़े कुछ सुना भी दीजिए। भाग्यशाली हैं कि हमारे